बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जनाब कि आप अपनी साइट को जो है वो बिंग के सर्च इंजन में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आज के इस ट्यूटोरियल से पहले मैं एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपनी साइट को गूगल के वेबमास्टर टूल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आज के मैं ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि आप अपनी साइट को बिंग याहू के वेबमास्टर टूल में कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों दरअसल बिंग याहू जो है ये पहले तो अलग-अलग थे, अभी ये कंबाइन हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। तो हम अगर आप बिंग में ऐड कर देंगे तो इसका कोई मसला नहीं है, बिंग और याहू दोनों में सेम ही हैं। तो हम अपनी काम की तरफ आते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जनाब आपने यहाँ पर अपनी पहले तो ब्लॉगर जो है वो ओपन कर लेनी है। ब्लॉगर आप ओपन करें, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टैब में गूगल सर्च करके जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है जनाब बिंग वेबमास्टर टूल्स। आपने जैसे ही बिंग वेबमास्टर टूल्स लिखा तो यहाँ पर पहली जो साइट आएगी वो बिंग में वेबमास्टर की है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर देता हूँ। जैसे ये न्यू टैब में ओपन होगी आपके पास बिंग का जो साइट है वेबमास्टर की वो आ जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास हॉटमेल या लाइव की एक साइट आईडी होना ज़रूरी है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे साइन इन कर देता हूँ। अगर नहीं है तो अपने साइन अप विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास ऑलरेडी साइट अकाउंट है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा ये नेक्स्ट पेज में चले जाएगा, साइन इन टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो मैंने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है जो इसमें मैंने देना है। अभी मैं इसको साइन इन करता हूँ और जैसे ही मैंने इसे साइन इन किया ये लॉगिन टू लाइव है। मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी मैंने कंटिन्यू किया तो ये मेरी साइट को जो है नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये मेरी साइट जो है ये रजिस्टर्ड downloader.blogspot.com जो है ये ऑलरेडी इसमें चल रही है। तो मैंने क्या करना है जनाब कि अभी हम क्या करेंगे कि इसमें ये माई साइट है, ये इंटर साइट यूआरएल है, ये प्रोफाइल है, मैसेज है, हेल्प है, ये मेरी प्रोफाइल के पेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे जनाब कि यहाँ पर अपनी साइट का यूआरएल जो है वो मैं यहाँ पर यूआरएल दूंगा। मैंने इसको यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनाब www. और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये हुआ कि HTTP ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। अभी जैसे ही मैंने इसे ऐड पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैंने इसे ऐड पे क्लिक किया तो ये इसमें आ गया। यहाँ पर ऐड ए साइट मैप। दोस्तों यहाँ पर ऐड ए साइट मैप का इसने कह दिया। मैं क्या करता हूँ जनाब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब कि यहाँ पर feedburner.com/google जो है इस पे यहाँ पर गूगल पे आप आएँ तो यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फीड बर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो पहला ही जो टैब आएगा वो फीड बर्नर का आएगा। मैंने इस पर राइट क्लिक करके इसको सेट ओपन कर लिया। अभी ये feedburner.google.com आ गया। तो इसमें जो है माई फीड्स जो हैं वो आ जाएंगी। थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको अच्छे तरीके से जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। अच्छे तरीके से बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ठीक है दोस्तों। अभी ये मेरे पास जो फीड्स हैं वो ये वाली हैं। अब मेरे जो ब्लॉगर्स हैं मेरे दो ब्लॉगर्स हैं वो ब्लॉगर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग और रजिस्टर्ड downloader.blogspot.com। तो अभी मैं इस पर अपनी जो फीड टाइटल जो है इस पर क्लिक करूँगा ब्लॉगर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पे।
क्योंकि अभी इसका मैं फीड ऐड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा जनाब, जो कि पहले ट्यूटोरियल में बता चुका था कि इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। अभी मैं क्या कहता हूँ कि एडिट फीड डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एडिट फीड डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया तो मैं क्या करता हूँ जनाब कि ये जो ओरिजिनल फीड है इस पे मैं यहाँ पर आता हूँ और feeds.post/default से लेकर एंड डिफ़ॉल्ट तक कॉपी करता हूँ, यानी कि फीड्स से लेकर आगे का जितना भी हिस्सा है वो मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस वक्त आप पोस्टिंग करते हैं, तो वो ये तमाम चीज़ें इस पर आ जाएंगी। तो मैं ऑल डे डिफ़ॉल्ट करता हूँ क्योंकि जिस वक्त आप पोस्ट करेंगे क्राउल्स उस वक्त ही आपकी साइट को सर्च करें। तो ऑल डे डिफ़ॉल्ट मैं करता हूँ और उसके बाद ऐड साइट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे ऐड साइट किया, ये वेरीफाई ऑनरशिप फॉर साइट के मतलब कह रहा है, जो कि ये भी लिखा हुआ वेरीफाई ऑनरशिप फॉर योर bloggersonlinetrainings.blogspot.com के मतलब कह रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐड हमने किस तरह करना है। तो दोस्तों ये हमें इसने मेटा टैग दे दिया है, हम इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये इसने एग्जांपल दिया है कि ये कैसे आपने करनी है। तो हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया, टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास टेम्पलेट का पेज आएगा, यहाँ पर है एडिट HTML, ये टैब है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। एडिट HTML पे मैंने क्लिक कर दिया, ये नेक्स्ट पेज में जाएगा, यानी कि आपकी HTML कोडिंग में आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसने दिया हुआ है हेड के बिल्कुल नीचे आपने इसे ऐड करना है। यहाँ पर ये देखें मेटा नेम ये इसने दे दिया है, कंटेंट्स जो है ये तमाम, उसके बाद ये हेड के बिल्कुल नीचे दिया है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर हेड के बिल्कुल साथ ही आखिर पे क्लिक करने के बाद इसे इंटर करना है और इसे यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद इसको सेव टेम्पलेट करेंगे। सेव टेम्पलेट किया, सेव टेम्पलेट करने के बाद सेव टेम्पलेट किया, उसके बाद मैं वहाँ से वेरीफाई ऑनरशिप में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये टैब है वेरीफाई और कैंसिल। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करना चाहते तो कैंसिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है इसे वेरीफाई करना चाहेंगे। अभी हम इसको वेरीफाई करता हूँ और मैंने इसे वेरीफाई किया तो आप देख सकेंगे ये मेरा साइट डैशबोर्ड आ गया। ये साइट उसने दे दी है, साइट एक्टिविटी बीइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर साइट, ये उसने दे दी है। ये मेरी साइट है, जो इसका फीड्स उसने ऐड कर ली हैं। अभी ये पेंडिंग में है और लास्ट क्राउल जो है वो भी पेंडिंग है। URL सबमिटेड पेंडिंग है, सबमिट है साइट मैप। ये मेरी साइट जो ये सबमिट हो चुकी है। इस तरह ये मेरे जो बीइंग याहू के अकाउंट में साइट जो है वो सबमिट हो चुकी है। अभी मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं ये bloggersonlinetrainings.blogspot.com की साइट है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये पेंडिंग में है। मैं डैशबोर्ड पे आया, माई साइट, ये मेरी ऑलरेडी जो मैं पहले सबमिट कर चुका हूँ ये साइट है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लास्ट सबमिटेड जो है ये रजिस्टर डाउनलोडर, ये ऑलरेडी URL सबमिटेड 22। उसके बाद लास्ट क्राउल्स जो है ये 29/10 को हुआ था सक्सेस के साथ। तो मेरी ये साइट जो है, ये दोनों साइट्स जो है मेरी सबमिट हो चुके हैं। तो मैं इस तरह आपकी साइट जो है वो बीइंग वेबमास्टर टूल में सर्च सबमिट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए जनाब facebook.com/user/online-trainings, सब्सक्राइब करने के लिए youtube.com/user/online-trainings और फॉलो अप मुझे कर सकते हैं, Dailymotion पे dailymotion.com/online-trainings। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।